देश के लिए जीना और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना वो भी देशभक्ति होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से खान के तेल का इस्तेमाल घटाने की अपील की है। पीएम मोदी ने इसका कारण भी बताया है। जाने पीएम मोदी ने क्या क्या अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश की जनता से खाने के तेल यानी कुकिंग ऑयल के इस्तेमाल को कम करने की अपील की है। पीएम मोदी ने कहा कि खाने के तेल के आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। पीएम मोदी ने एक कार्यक्रम में कहा, साथियों, अब 1 साल तक सोने के गहने न खरीदे, ऐसे ही खाने के तेल का भी है। इसके आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। हम परिवार अगर खाने के तेल में खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वह कुछ कमी करे तो भी वह देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। खान के तेल का इस्तेमाल 10% कम कर दो, पीएम मोदी। पीएम मोदी ने आगे कहा, मैं बार बार कहा है कि खान के तेल का इस्तेमाल 10% कम कर दो। अगर हम तेल खाना कम करें तो आप देश सेवा में योगदान दे सकते हैं और इससे देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी होगी। उन्होंने कहा कि इससे देश के खजाने का स्वास्थ्य भी सुधरेगा और परिवार के हर सदस्य का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। पीएम मोदी ने कहा कि आज वैश्विक संकटों से जो चुनौतियां आई हैं, हमें उन चुनौतियों को परास्त करना होगा। भारत सरकार खेतों में डीजल पंप की जगह सोलर पंप की योजना चला रही है। हम खेतों में डीजल पंप की जगह सोलर पंप का उपयोग करने का जोर देना होगा। मैं कोविड काल में भी आग्रह करता था कि हम स्थानीय चीजें खरीदें, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चलें। हम मेड इन इंडिया चीजें खरीद कर भी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं और हमारे देश में स्थानीय उत्पादन की कोई कमी नहीं है। चाहे जूते हो, पर्थ हो, बैग हो, हमें स्वदेशी पर बल देना चाहिए। नए विदेशी प्रोडक्ट हमें नहीं खरीदने चाहिए, पीएम मोदी। पीएम मोदी ने साफ किया कि मैं यह नहीं कह रहा कि जो आपके पास विदेशी चीजें खरीदी हुई हैं, विदेशी ब्रांड की हैं, उनको जाकर के फेंक दो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन मेरा आग्रह है कि नए विदेशी प्रोडक्ट हमें नहीं खरीदने चाहिए। सप्लाई चेन की इन मुश्किलों के बीच पिछले 2 महीने से हमारे पड़ोस में ही इतना बड़ा युद्ध चल रहा है। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा है और भारत पर तो और भी गंभीर असर हुआ है। साथियों, भारत के पास बड़े बड़े तेल के कुएं नहीं हैं। हमें अपनी जरूरत का पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सब बहुत बड़ी मात्रा में दुनिया के दूसरे देशों से बाहर से मंगाना पड़ता है। युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर के दाम बहुत अधिक बढ़ चुके हैं, आसमान को भी पार कर गए हैं। अड़ोस पड़ोस में देशों में क्या हाल है वो तो अखबारों में आता है। भारत सरकार इस युद्ध के पिछले 2 महीनों से देशवासियों को इस संकट से बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। नागरिकों पर बोझ न पड़े, इसके लिए सरकार सारा बोझ सरकार खुद अपने कंधे पर उठा रही है। लेकिन साथियों, जब सप्लाई चेन पर संकट लगातार बना रहे तो हम कितने भी उपाय कर लें, मुश्किलें बढ़ती ही जाती है। इसलिए अब देश को सर्वोपरि रखते हुए, मां भारती को सर्वोपरि रखते हुए हमें एकजुट होकर के लड़ना होगा। हमें याद रखना है, देश के लिए मरना ही सिर्फ देशभक्ति नहीं होती है। देश के लिए जीना और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना वो भी देशभक्ति होती है।